वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्ती चटखारेदार मज़ेदार बन कबाब की चटनियाँ बनाते हैं। एक नहीं तीन तीन, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। सबसे पहले हम वो वाली चटनी बनाएंगे जो चटनी बनने के बाद दही में पड़ती है। सेपरेट भी खा सकते हैं, दही के साथ भी खा सकते हैं। तो ये देखें, हमारे पास ये है 4 टेबलस्पून के आसपास हरा धनिया, 2 टेबलस्पून के आसपास पुदीना, 1 टेबलस्पून भर के हरी मिर्चें। अब मिर्चें आप पे है, आप चाहे तो कम ले ज़्यादा ले। और 2 टीस्पून छिला हुआ पिसा हुआ कुटा हुआ टाइप का लहसुन, तो ये डाल देंगे हम। बन कबाब का मज़ा तो पता है जब ही है जब चटनियाँ शानदार हो। अगर चटनियाँ बेकार है तो बन कबाब बहुत ख़राब लगता है। चलें, अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। और यहाँ हम डाल देंगे लेमन जूस, तकरीबन 2 टीस्पून। चलें, ये हो गया। और अब इसमें हम पानी बहुत कम डालेंगे, हो सकेगा जब तक कम डालेंगे। जैसे 1 टेबलस्पून डालते हैं। इसीलिए बारीक बारीक चॉप किया है ताकि मशीन को तकलीफ ना हो और ये गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट सा बन जाए। चलें, ये हमारी ज़बरदस्त सा एक आमेज़ा बन गया है चटनी का, जिसको हम जिस तरह से चाहें हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग सा है। तो बेसिकली ये आप पीस के और रख सकते हैं फ्रिज में। और फिर दही वाली जो बनकाब की चटनी होती है ना, वो इसी से बनती है। तो जब दिल चाहा, जितना दही चाहा लिया, इसमें ऐड किया, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से स्ट्रॉन्ग खाना है, लाइट खाना है, जितना भी खाना है वो ऐड करके ये दही वाली जो चटनी होती है वो इस तरह से बन जाएगी। अच्छा देखें, अब हमारे पास यहाँ गाढ़ा गाढ़ा दही फिटा हुआ है। पानी वगैरह नहीं डालेंगे, इतना ही थिक रखेंगे। और ग्राइंडर और ब्लेंडर में नहीं डालेंगे वरना तो बहुत पतला हो जाता है। अब ये आपके पास ऑप्शन है, आप सारा यूज़ करना चाहे सारा कर लें। थोड़ी चटनी बनानी हो तो ये फ्रिज में आप रख सकते हैं, 10-15 दिन फ्रीज़र में रख दें आराम से, और जितना भी दिल चाहे थोड़ा थोड़ा बना के खा सकते हैं। तो चलें, अब ये हम दही में डालते हैं। 4 टीस्पून डाला है और इसको हिला के देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, बिल्कुल सही लग रहा है। तो ये एक तो हो गई ये वाली चटनी। और अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसमें और कम भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो चले, अब इसको हम डिश आउट करते हैं। चले, और ये अब सेव करेंगे, फ्रीज़र में रख देंगे, फ्रिज में रख देंगे। लाइफ ब्यूटीफुल, जब दिल चाहा दही फेंटा डाल दिया। और अब हम बनाएंगे ख़तरनाक सी हरी चटनी बन कबाब के लिए। ये दही वाली हो गई और अब हरी चटनी बनेगी। हरी चटनी के लिए ये देखें, हमारे पास ढेर सारा हरा धनिया है। ये तकरीबन 1 हैंडफुल, यानी 1 कप के आसपास हरा धनिया है, ये डालेंगे। यहाँ हमारे पास देखें 2 टेबलस्पून के आसपास पुदीना है, ये डालेंगे। और यहाँ हमारे पास 1/4 कप के आसपास, यानी हरी प्याज का पूरा एक बंच था, वो है जो बड़ा बड़ा काट लिया है। और ये हमारे पास कुछ बेल पेपर्स के टुकड़े हैं, ये देखें तकरीबन 1/4 बेल पेपर है ये हमारी, ये ले लेंगे, इससे अच्छी कंसिस्टेंसी होगी। और ये हरी मिर्चें हैं, ये सिरानो है मेरी, 2 लिए मैंने, तो ये डाल देंगे। और 3 कलियां लहसुन की। चलें, अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ टाइप का ज़ीरा। अदरवाइज़ भुना हुआ होगा तब भी पिस ही जाएगा। ये चला गया। इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून इमली का पानी, ये देखिए पतला सा है।
और यहाँ जाएगी 2 टेबलस्पून भर के सेवइयाँ। अगर सेवइयाँ ना हो तो आप इसकी जगह मूंगफलियाँ भी डाल सकते हैं। मूंगफलियाँ ना हो तो आप उसकी जगह वो जो भुने हुए चने होते हैं ना, वो भी डाल सकते हैं। आपकी चॉइस है, आपको जो पसंद हो। तो ये 2 टेबलस्पून चली गई। और यहाँ आप जाएगी 1 टीस्पून शक्कर। चलें, अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नींबू। चलें, इसको कवर करते और पीसते। चलिए, ये हो गई हमारी गाढ़ी गाढ़ी हरी चटनी बन कबाब के लिए ख़तरनाक। और अब इसको डिश आउट करते हैं। देखा कैसी गाढ़ी गाढ़ी बन कबाब में चिपकी चिपकी से रहेगी। बन कबाब का भी एक ऐसी साइंस है कि जिसमें थोड़ी लिक्विड चटनी हो, कुछ चिपकी चिपकी सी हो, कुछ तेज़ तेज़ सी हो, कुछ अलग अलग तरह की हो, तो मज़ेदार सा लगता है। चले, अब हम तीसरी चटनी बनाते हैं, वो है इमली की। एक बन गई हरी हरी, एक बन गई दही की और एक इमली की। अब तो इमली के लिए देखें, 1 कप हमारा इमली का पल्प है। गाढ़ा भी नहीं है, पतला भी नहीं है, लेकिन अच्छा खासा है। देखें इतना गाढ़ा। तो ये 1 कप है, तो इसको डाल देंगे सबसे पहले हम ब्लेंडर में। इसीलिए लास्ट बना रहे हैं ताकि ब्लेंडर तो धोना ही नहीं है। स्टार्ट ग्रीन से किया तो एंड ये किया है। ये चला गया। अब इसमें जाएगा ये 4 टेबलस्पून के आसपास हरा धनिया, ये 1 हरी मिर्च है, 2 लहसुन की कलियां हैं। ये कलर इसलिए ऐसा है कि हम लोग जो है छील के फ्रीज़र में रख देते हैं, इस वजह से कलर ऐसा हो जाता है। यहाँ देखें, एक छोटा टमाटर है जो स्लाइसेस में काट लिया है। ये एक छोटी प्याज कह लें, तकरीबन 4 टेबलस्पून के आसपास वो जाएगी। ये चटनी जो है ना, एक बन कबाब को अलग ही लेवल पे ले जाएगी। चले, तो 4 टेबलस्पून ये चली गई। और अब जाएंगे कुछ मसाले जो कि कुछ यूँ हैं कि 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर यानी खटाई का पाउडर, मैंगो पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून काला नमक। काला नमक अगर ना हो तो वाइट नमक डाल दें, लेकिन काला डालेंगे तो ज़रा ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो ये चला जाएगा इसमें। अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, सारी चीज़ें मिलके जब जा रही है ना। चले, और अब जाएगा इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के आसपास नींबू। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई मैंगो पाउडर भी डालती है, इमली भी डालती है और अब लेमन भी डालती है। जैसे मिर्चों में बड़ा तजस्सुस होता है ना कि इतनी तरह की मिर्चें क्यों डाल रही है भाई। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हर मिर्च का अपना एक फ्लेवर होता है, तेज़ी सिर्फ नहीं होती है। इसी तरह ये हर खटाई का अपना एक तरीका है। लेमन की खटाई अलग है, मैंगो की खटाई अलग है और इमली की अलग है। और वो जब सब मिलता है तब आपको पता चलेगा कि कैसा लगता है। चले, अब इसको पीसते हैं। बस हो गई, ये देखें। अब ये चटनियाँ देख देख के तो बन कबाब की क्रेविंग हो गई है। तो अब क्या करें, चले तो बन कबाब बनाते हैं, फिर मिलके खाते हैं। हमने जो 3 तरह की चटनियाँ बनाई है, डाली तो है, लेकिन जो बन कबाब में एक्स्ट्रा डाल के जो खाते हैं ना, उसका तो मज़ा ही कुछ और है। तो चलें डिप करते हैं। बिलीव मी, ना कातिलाना खतरनाक लग रहा है। हर चटनी का अपना एक फ्लेवर है, अपना टेक्सचर है। और अगर आपको मेरे बन कबाब की रेसिपी चाहिए तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, ज़बरदस्त है, मज़ा आ जाएगा। ये तो एक आध आप लोग के नाम पर खाना बनता है।
मुझे लग रहा है मैं पूरा खा लूँगी बचाने का नाम ही नहीं है अच्छी जब शानदार चटनियाँ हो ना, बन कबाब का तो मज़ा दोबाला हो जाता है। और अगर फटी चटनी हो तो कितनी भी अच्छी कबाब हो, बन कबाब अच्छा लग ही नहीं सकता। अब आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।